अन्य देवी देवताओं की पूजा तो हो रही है, लेकिन सर्वाधिक पूजा अगर किसी की देखी तो देखा कि महादेव की। और महादेव की पूजा में ये भी देखा कि कर्म कांड कम है और भाव ज़्यादा है। बाकी पूजा में तो बहुत कर्म कांड है, महादेव की पूजा में न्यूनतम भाव की प्रधानता शुरू से रही है। अभी आपने सुना अनुभया से कि भारत की संस्कृति में शिव, उस बारे में पूरी दुनिया ही जिसकी इच्छा मात्र है, शिव की इच्छा से ये सृष्टि सृष्ट है। और भारत की ये भूमि, ये देश, जिस देश में हम आप रहते हैं, इस देश के रहने वालों ने पूरी दुनिया के लोगों को ज्ञान का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया है। और आज के इस युग में, इस कालखंड में शिव शिष्यता का संदेश दे रहा है लगातार। ये जिनके दिल की आवाज़ है। अभी आपने सुना अररिया के गुरु भाई जो गा रहे थे कि हरिंद्र के दिल की आवाज़ है, ये दूर तलक जाएगी। दिल से निकली है ना, तो दिल की आवाज़ तो दूर तलक जाती ही जाती है। मुख से बोली हुई आवाज़ कुछ ही दूर तक जाकर दम तोड़ देती है, लेकिन दिल से निकली आवाज़ जर्रे जर्रे तक पहुंचती है। किसने आवाज़ लगाई है, किसने ये कहा है, महत्वपूर्ण तो ये है। कहने वाले शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी हैं। दिल भी उनका, आवाज़ भी उनकी। ये शिव शिष्यता मुझ तक, आप तक पहुंचाना जिनके द्वारा हुआ, वो भी वही खुद है। और उन्होंने जगत के लोगों को ये कहा कि वही महादेव जो महाकाल है, वही महादेव जो काल से भी परे है, जिसकी मात्र इच्छा से ये सृष्टि सृष्ट है। शिव की इच्छा हुई और ये दुनिया बनी। शिव की इच्छा सृष्टि की नियामक शक्ति है, यानी नियंत्रण करती है पूरी सृष्टि को, सृष्टि के कण कण को, हमारे आपके जीवन के पल पल को जो नियंत्रित करती है, वो इच्छा है शिव की। शिव की इच्छा जगत की नियामक शक्ति है। लेकिन वही शिव, एक ही शिव है, एक ही सत्ता, वही ऊर्जा जब किसी मनुष्य में उतरती है, बहुत छोटे अंश में, तो हम कहते हैं कि मनुष्य आत्मा है। जब किसी जीव में उतरती है तो हम कहते हैं कि जीवात्मा है। और वही परम सत्ता, वही परम ऊर्जा जब परम ऊर्जा के रूप में होती है तो उसको कहते हैं परमात्मा। ईश्वरों के भी ईश्वर महेश्वर, महेश्वर यानी जितने ईश्वर हैं उन सब के भी मुख्य नियंत्रक है वो। दुनिया तो छोड़ दीजिए, इंसान तो छोड़ दीजिए, जितने भगवान हैं उन सब भगवानों के भी नियंत्रक वो खुद है। उनके अनेक रूपों की पूजा होती आई। महाकाल, महान मृत्युंजय, महायोगेश्वर, महाऔढ़रेश्वर, जितने भी रूप हैं, अलग अलग जब हम देखते हैं, अलग अलग सुनते हैं, तो इसके अलग अलग नाम सुनाई देते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं शिव, तो इस एक रूप में उनके समग्र स्वरूप है। जितने भी रूप हो सकते हैं, उनके सारे के सारे रूप एक साथ हैं। हमारे आपके द्वारा जो 3 सूत्र किए जाते हैं, इन 3 सूत्रों की व्याख्या जो साहब ने की है, इसमें तीसरा सूत्र यानी नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करना, शिष्यानुभूति ये कहती है
कि शिव को प्रणाम करना नमः शिवाय से शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम निवेदित करने की विधा है, समग्र स्वरूप को।